ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के कार्मिकों को मिली सौगात। जी हाँ, अभी हाल ही में हुए राज्य सरकार के मंत्रालय कर्मचारी एवं ग्राम विकास अधिकारियों की हड़ताल के बाद समझौते में बिंदु में सम्मिलित एक मांग का निस्तारण कर दिया गया है, जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार बनवर एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पंचायत राज विभाग द्वारा ग्राम विकास अधिकारी एवं कार्यरत कनिष्ठ सहायकों की 2013 में अंतर जिला स्थानांतरण पर बैन कर दिया गया था, जिसके बाद अब विभाग द्वारा ट्रांसफ़र नीति का व्याख्यान कर एक आदेश जारी किया गया है, जो निम्न प्रकार है। राजस्थान पंचायत राज नियम सन 1996 के नियम 290 के उप नियम 2 अधिनियम की धारा 89 की उपधारा 2 के खंड 1 और 4 में निर्दिष्ट पदों पर कार्यरत कर रहे कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में उनके अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा जिले से बाहर स्थानांतरित किया जा सकेगा। इसके संबंध में जारी अधिसूचना संख्या 6 जून 2023 के क्रम में स्थानांतरण नीति जारी कर दी गई है। स्थानांतरण नीति इस प्रकार से है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम सन 1994 की धारा 89 के तहत राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा गठित है तथा भर्ती जिलेवार किए जाने का प्रावधान है। जिला कैडर में अंतर जिला स्थानांतरण के क्रम में ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग की अधिसूचना संख्या दिनांक 8 जून 2016 से नियम 290 का संशोधन उपनियम 2 के पश्चात नया जोड़ा गया है, जो निम्नानुसार है। अधिनियम की धारा 89 की उपधारा 2 में खंड 1 व 4 में निर्दिष्ट पदों के कर्मचारियों को उस जिले के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा जिसमें उन्हें नियुक्त किया गया था। इस क्रम में संशोधन के उपरांत अंतर जिला स्थानांतरण प्रतिबाधित होकर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 89 की उपधारा 2 के खंड 1 व 4 में वर्णित पदों के कर्मचारियों को अपरिहार्य परिस्थितियों में स्थानांतरण की आवश्यकता होने पर राज्य सरकार द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण का शिथिलता प्रदान किए जाने की स्थिति में अग्रिम कार्रवाई हेतु निर्देशानुसार स्थानांतरण नीति निर्धारित की जा रही है। इसमें 5 बिंदु हैं जो जोड़े गए हैं। किन परिस्थितियों में कर्मचारी का स्थानांतरण किया जा सकेगा? मेडिकल बोर्ड सक्षम स्तर द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग जैसे कैंसर, मानसिक, हृदय, फेफड़े, किडनी के गंभीर अथवा अन्य प्राणघातक रोग से ग्रसित कार्मिक या उनके पति या पत्नी या अविवाहित होने की स्थिति में उनके माता पिता या स्वयं की जायंदा संतान। दूसरा बिंदु है ऐसे कार्मिक जो 70% से अधिक शारीरिक विकलांग है, जो स्वयं अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है। तीसरा बिंदु है इसमें विधवा व तलाकशुदा महिलाएं। चौथा बिंदु है महिलाएं जिनके पति अन्य जिले में कार्यरत है, या तो महिला कार्यरत है या उसका पति कार्यरत है। दोनों यदि अलग अलग जगह पे है तो वो एक जगह होने के लिए उनको वरीयता प्राप्त होगी। अन्य ऐसे प्रकरण जिनमें राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण वांछनीय माना जाएगा। इस संबंध में उपरोक्त नीति निम्नलिखित शर्तों के तहत संचालित की जाएगी। इसमें कुछ शर्तें और जोड़ दी गई हैं। ये तो परिस्थितियां थी, शर्तें हैं। किन शर्तों पे ये होगा? उक्त वरीयता में स्थानांतरण अंतर जिला स्थानांतरण से पूर्व यह अनिवार्य होगा कि जिस जिले में स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा वहां श्रेणीवार कार्मिकों के संवर्ग व श्रेणीवार स्पष्ट रिक्त पद उपलब्ध होने, यानी कि यदि
पोस्ट खाली होगी वहीं पे उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों का अंतर जिला स्थानांतरण अनुसूचित क्षेत्र में ही किया जाएगा, यानी जो टीपीएस क्षेत्र है वो उनका टीपीएस क्षेत्र में ही होगा। अंतर जिला स्थानांतरण उपरांत किसी भी कार्मिक द्वारा वरीयता के क्रम में कोई अतिरिक्त मांग नहीं किए जाने का वचनबद्ध पत्र देना होगा। अंतर जिला स्थानांतरण उपरांत पदस्थापन राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत सक्षम स्तर से किया जाएगा, यानी कि जो भी व्यक्ति अपना इच्छा से ट्रांसफ़र करवाएगा उसको एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें वो अपनी वरीयता सूची के बारे में किसी तरह की कोई मांग नहीं करेगा, यानी कि उसकी वरीयता सूची दूसरे ज़िले में जाने पर नीचे हो जाएगी, जैसा इस संख्या में बिंदु में दिया गया। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम सन 1994 की धारा 90 की उपधारा 2 के खंड 4 के अंतर्गत वर्णित श्रेणियों हेतु कार्मिकों की वरिष्ठता के क्रम में वरिष्ठता संबंधित प्रावधान पंचायत राज नियम सन 1996 के नियम सन 291 अनुरूप रहेंगे। धारा 90 की उपधारा 2 खंड 1 में वर्णित श्रेणी की वरीयता सूची स्तर पर निर्मित होने की वरीयता सूची राज्य सरकार की सूची अनुरूप होगी। इस नीति के अंतर्गत किए गए कर्मचारियों के स्थानांतरण स्वैच्छिक आधार पर होने से कर्मचारियों को यात्रा भत्ता, कार्यग्रहण काल अथवा स्थानांतरण पर मिलने वाला कोई भी परिलाभ नहीं दे होगा, यानी कि इस तरह का यदि स्वयं की इच्छा से कराए जाने वाले ट्रांसफ़र पर जो भी सरकार द्वारा लाभ दिए जाते हैं, जैसे छुट्टियां मिलती हैं, कुछ यात्रा काल के दौरान यात्रा भत्ता मिलता है, वो कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। जिले में निर्धारित श्रेणियों की रिक्तियों हेतु संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से ली गई सूचना के आधार पर स्थानांतरण में पदस्थापन किया जाएगा। कार्मिक वर्तमान पदस्थापन स्थान पर न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात अंतर जिला स्थान के लिए आवेदन कर सकेगा। जो भी कार्मिक है वह एक स्थान पर 5 वर्ष से अधिक यदि उसको हो गए, उसके बाद ही वह अंतर जिला स्थान के स्वैच्छिक अपने पदस्थापन के लिए एक आवेदन कर सकता है। कार्मिकों की ये कैसे कर रहा है उसके बारे में बताया गया है। कार्मिकों की SSO ID के माध्यम से ही स्थानांतरण पदस्थापन हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। SSO ID पे स्थानांतरण ई राजकाज पे स्थानांतरण का ऑप्शन है, उसके माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इस प्रकार की राज्य सरकार द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई, जिससे जो भी भाई बहन जो कई वर्षों से परेशान थे, लगभग पंचायत राज के तो 10 साल से परेशान थे, 10 से भी ज़्यादा हो गए, जो दूर दूर ज़िलों पे अपना जीवन यापन कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, उनको ये शुभ अवसर मिला है। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहें, मेरा यह चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी इसकी जानकारी दें। और भी राज्य सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं जानकारी के लिए जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।